हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। माय नेम इज़ नम्रता। आज की वीडियो में आई विल टॉक अबाउट कि जब आप अपने ट्विन से कांटेक्ट में नहीं होते हो, फेमिनाइंस के लिए वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है डार्क फोर्सेस की तरफ से। फिज़िकल अटैक होने के चांसेस उनके लाइफ में ज़्यादा होते हैं। तभी बहुत सारी फेमिनाइंस अपनी लाइफ में, किसी को आर्थराइटिस हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है, डिफरेंट डिजीज़ हो जाती हैं, क्योंकि आपका जो मैस्कुलाइन है वो आपका प्रोटेक्टिव लेयर है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने मैस्कुलाइन्स का अब्यूजिव बिहेवियर सहन करो, बट ये अपने अंदर एक ये बिहेवियर मत रखो किसी और के बोलने पे अपने ट्विन से कांटेक्ट ख़त्म कर लो, या अपने ट्विन से कनेक्शन ख़त्म कर लो, या कोई आपको जिसने खुद एक्सपीरियंस ना किया हो यूनियन, वो आपको बता ना पाए कि आप अपने ट्विन से कांटेक्ट में हो, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। और ऑफ कोर्स आप इनर वर्क करोगे तो आपकी जर्नी आपके ट्विन के साथ ज़्यादा स्मूथ और इजी हो जाएगी। आप दोनों ट्रिगर कम हो गए, आप दोनों के बीच जो इंटेंस मिररिंग है वो प्योर मिररिंग हो जाएगी, और आप दोनों एक दूसरे से ईगो से फाइट बैक करना बंद कर दोगे। तो जब आप अपने ट्विन से सेपरेशन में होते हो, आपकी ईगो के थ्रू, जो हम बोलते हैं ईगो के थ्रू, इमोशनल ईगो के थ्रू आपके माइंड में डार्क फोर्सेस के द्वारा कुछ चीज़ें डाली जाती हैं ताकि आप अपने ट्विन से सेपरेशन में रहो। क्योंकि जब एक ट्विन यूनियन में आते हैं, एक ट्विन मिलते हैं, तो वो कलेक्टिव के लिए बहुत सारी लाइट लेके आते हैं। और अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आप और आपके ट्विन साथ में होते हैं तो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं उस जगह रश ज़्यादा हो जाएगा, या उस जगह की लाइट इंक्रीज हो जाएगी, लोग हैप्पी फेस में रहेंगे, क्योंकि दो ट्विन साथ में होते हैं तो वो लाइट अट्रैक्ट करते हैं, और वो डबल लाइट हो जाती है, लाइक अ पावर हाउस हो जाते हैं। मैस्कुलाइन्स के लिए ये है कि जब वो अपने ट्विन से कांटेक्ट में नहीं होते हैं तो इमोशनल अटैक्स उनके ऊपर ज़्यादा होते हैं, तो वो इमोशंस के थ्रू रन करते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं, और जिसके कारण वो इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शंस। वो फ्लर्टिंग की एडिक्शन हो सकती है, या फिर टॉकिंग टू डिफरेंट गर्ल्स हो सकता है, पोर्नोग्राफी हो सकता है, या आप बोल सकते हो कि अदर पीपल्स ओपिनियन, या अपने फेक फ्रेंड्स को अपनी लाइफ में रखना, अल्कोहल, स्मोकिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस लेना। तो वो अपने इमोशंस को अपने फेमिनिन के बिना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से ये आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। और एक और चीज़ है जो आपको हाईएस्ट कोड नहीं सर्व करता, आपको और आपके ट्विन को, वो है एनर्जी सर्कल्स। आप दोनों की लाइफ में एनर्जी सर्कल्स होंगे जिनके साथ रह के आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी। उसके पीछे का रीज़न ये है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दोज पीपल कि वो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि एनर्जी सर्कल्स आपकी लाइफ में होते हैं जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं, और आपकी एनर्जी उनके साथ रह के डिप्लीट होती है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी पे फ़ीड करते हैं। तो आपको उस चीज़ का भी अपने ऑरा को लॉक रखना है, अपने ट्विन के ऑरा को लॉक रखना है, और उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा उनसे रिपेल होगा। और जो भी आपको हमेशा एक इंटेंशन डालनी है, जो भी मेरी हायर कॉन्शियसनेस को सर्व नहीं कर रहा, उनके साथ मेरा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाए। और साइकिक अटैक्स, जब हम अपने ट्विन के साथ नहीं होते हैं, कांटेक्ट में नहीं होते हैं, सेपरेशन में होते हैं, तो साइकिक अटैक्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आप अपने ट्विन से ड्रीम में भी, आप दोनों की शादी होती है, या आप दोनों का यूनियन होता है किसी भी तरह का, या ड्रीम स्टेट में आप एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हीलिंग करती है। तो आपको सोचने की बात ये है कि अगर ड्रीम स्टेट में ही इतनी ज़्यादा हीलिंग करती है, तो जब आप फिज़िकली अपने ट्विन से मिलते हो तो वो कितनी ज़्यादा हीलिंग करते हैं। बेशक आपके ट्विन कॉन्शियसली इस जर्नी को जानते हों, एक्सेप्ट करते हों या ना करते हों, यूनिवर्स उनको हमेशा गाइड करेगा इस जर्नी पे वापस लेके आने के लिए, क्योंकि नो वन कैन रन फ्रॉम दिस जर्नी, नो वन इज़ सपोज टू रन फ्रॉम दिस जर्नी। ये जर्नी इतनी इंटेंस है कि अगर आप भागोगे इस जर्नी से, आपका ट्विन भागेगा इस जर्नी से, या आप इसको सप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और ब्लॉकेजेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे।
और अपने ट्विन के साथ रह के सोचने की बात ये है कि बाकी लोग आपको बोलते हैं कि अपने ट्विन को एनर्जी मत दो, सोशल मीडिया मत चेक करो। आई से डू एवरीथिंग यू वांट, उन एनर्जीज को सप्रेस मत करो अपने अंदर, क्योंकि कोई बोल रहा है एनर्जी मत दो, दैट इज़ बुलशिट। वो हर किसी के जर्नी पे वर्क नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी ने कांटेक्ट किया था और बोला था कि मेरे ट्विन को हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए? यस, आपको कांटेक्ट करना चाहिए उस केस में, क्योंकि आपके ट्विन को हीलिंग आपके साथ रह के मिलेगी। अगर आपको पता हो कितना पावरफुल ये कनेक्शन है, ये कुछ भी हील कर सकता है, आप दोनों साथ में होते हो तो आप लाइट में ज़्यादा होते हो। और जब आप दोनों हील हो जाते हो, आप दोनों कॉन्शियस होते हो, आप दोनों सरेंडर करते हो, स्पेशली जब मैस्कुलाइन फेमिनिन को सरेंडर करता है तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस आपके अंदर एक चेंज लेके आता है दोनों के अंदर, और वो हीलिंग में हेल्प करता है। क्योंकि बहुत केसेस में दो चांसेस होते हैं सेपरेशन में, अगर एक ट्विन डिसेंट हुआ है तो दूसरा ट्विन उसके साथ डिसेंट हो जाएगा, और अगर एक ट्विन डिसेंट हो रहा है तो दूसरा ट्विन अपने लाइट के थ्रू अपने ट्विन को पुल अप करेगा। तो जो एक ट्विन जो लाइट कैरी कर रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कई बार, और उसको लगता है मेरा ट्विन क्यों बार बार उस लूप में फंसता है, क्योंकि उनके ऊपर डार्क फोर्सेस का अटैक है। वो नहीं देख पा रहे, आप ये चीज़ देख पा रहे हो। तो आपको अपने ट्विन को असेंड करना है, साथ में डिसेंड नहीं होना है उनके। And that is what twin flame love is. You both have to ascend. एक डिसेंड हो तो दूसरे को लाइट होल्ड करके वो कॉन्शियसनेस के थ्रू अपने ट्विन को असेंड करना है, अपने ट्विन को अपलिफ्ट करना है, अपने ट्विन को हायर लेके जाना है। और सेपरेशन हमेशा ही पेनफुल होता है अपने ट्विन के साथ, और वो हमेशा ही क्योंकि आप अपनी ही सोल से जब डिस्टेंस मेंटेन करते हो, तो आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा पेनफुल कुछ और हो सकता है, उससे ज़्यादा इंटेंस कुछ हो सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस जर्नी को किस तरह से देखना चाहते हो। तो सजेशंस, मैं वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारी सजेशंस बहुत तरह की दी जाती है ऑनलाइन। उन सजेशंस को आप मत फॉलो करें, और जो आपका हार्ट बोलता है, जो आपकी सोल बोलती है, आपका सोल हमेशा यस बोलेगा अपने ट्विन से मिलने के लिए, अपने ट्विन से टेक्स्ट करने के लिए, अपने ट्विन से बात करने के लिए, अपने ट्विन के साथ रहने के लिए। आपके जो आपके जो ट्रिगर्स हैं या आपकी ईगो है वो, या डार्क फोर्सेस का अगर आपके ऊपर इफ़ेक्ट है, तो वो हमेशा नो बोलेंगी कि नहीं, तुम अपने ट्विन से नहीं मिलोगे, तुम अपने ट्विन को फ़ोन नहीं करोगे, तुम अपने ट्विन को बात नहीं करोगे। तो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच। नमस्ते, टेक केयर।